नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। करीब 79 यानी कि 69 सालों के बाद लाहौर में कुछ हिंदू और सिख नाम वापस लाए जा रहे हैं। इस्लामपुरा अब फिर से कृष्ण नगर बन गया है। रहमान गली अब फिर से राम गली बन गई है। बाबरी मस्जिद चौक अब फिर से जैन मंदिर चौक कहलाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसको ये समझ में आ गया है कि हमेशा के लिए इतिहास को दबाया नहीं जा सकता, या फिर कोई और बड़ी पॉलिटिकल वजह है? आज चर्चा इसी पे, लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। ये कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जिसकी स्मृतियां मिटाई नहीं जा सकती। लाहौर का इतिहास इस्लामी शासन से कई सदियों पुराना है। प्राचीन हिंदू कथाओं के अनुसार लाहौर की स्थापना श्री राम और सीता मैया के बेटे लव ने की थी। शहर का प्राचीन नाम माना जाता था लवपुरी, यानी कि लव का शहर। समय के साथ लवपुरी बना लोहावर और फिर बन गया लाहौर। और सबसे आश्चर्यजनक बात, आज भी लाहौर किले के अंदर आलमगिरी गेट के पास लोह का मंदिर मौजूद है। एक ऐसा मंदिर जिसको भगवान श्री राम के बेटे लव के साथ जोड़ा जाता है। सालों तक ये मंदिर उपेक्षित पड़ा रहा, खंडर बनता जा रहा था, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसका रेस्टोरेशन फिर से शुरू किया है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसने हमेशा हिंदू और सिख विरासत को पीछे धकेला, वो एक हिंदू मंदिर को रिस्टोर कर रहा है। क्यों? थोड़ा सा लाहौर का इतिहास समझते हैं। 1947 से पहले का लाहौर आज का लाहौर नहीं था। ये सिर्फ मुस्लिम शहर नहीं था, ये था हिंदुओं का, सिखों का, जैन व्यापारियों का, सूफियों का और पंजाबी संस्कृति का शहर। 1941 की जनगणना के अनुसार लाहौर की लगभग 40% आबादी हिंदू और सिख थे। लाहौर के जो व्यापारी वर्ग थे वो बहुत धनवान थे, क्योंकि लाहौर एंशिएंट टाइम में जो सिल्क रूट था उसके और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेशन था। लाहौर की हवेलियां मशहूर थी। आज भी अगर आप YouTube पे जाएंगे तो वहाँ के लोग कई वीडियोस बनाते हैं जो हवेलियां अब है, जो जर्जरित हालत में है। पुराने लाहौर की गलियों में आज भी हिंदू और जैन सभ्यता की छाप दिखाई देती है। नक्काशी, झरोखे, मंदिर। सबसे प्रसिद्ध हवेली में से एक थी राजा दीनानाथ की हवेली। राजा दीनानाथ महाराजा रंजीत सिंह के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक थे। उनकी हवेली में 19 कमरे थे, बड़े बड़े तहखाने थे। लाहौर के लोकल लोगों में एक कहानी आज भी प्रचलित है कि इस हवेली के नीचे से एक सुरंग थी जो सीधे भारत जाती थी। दूसरी एक प्रसिद्ध हवेली थी हवेली बैजनाथ। इतनी बड़ी थी कि यहाँ शादी के समारोह हुआ करते थे। अंदर एक मंदिर था। और फिर आया पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इस हवेली में 50 रेफ्यूजी फैमिलीज रहती थी। पार्टीशन के बाद हिंदू और जैन लोग अपनी हवेलियां छोड़कर भारत आ गए, और जो रेफ्यूजीज भारत से लाहौर गए उन्होंने वहां की उन हवेलियों पे कब्जा कर लिया। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्यों जब भारत का पार्टीशन हुआ, जब पंजाब को आधे में बांटा गया, तो लाहौर पाकिस्तान में कैसे चला गया? रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तुम इसका विभाजन करो। रेडक्लिफ ने खुद ये माना है कि उनको उस एरिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उनको एक मैप दिया गया और कहा गया कि बांटो, और उन्होंने लाहौर पाकिस्तान में इसीलिए दिया क्योंकि उस एरिया में पाकिस्तान के पास कोई भी बड़ा शहर नहीं था। बस जब कलकत्ता को भारत को दिया गया तो रेडक्लिफ को कहा गया कि पाकिस्तान उनसे नाराज है कि वो इंडिया को फेवर कर रहे हैं। तब उन्होंने एक मशहूर वाक्य कहा था कि पाकिस्तान को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उनको लाहौर दिया, जो कि इंडिया में जाना डिजर्व करता था। तो इस तरह से पूरी एक सभ्यता बट गई। लाहौर में पार्टीशन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी शाह आलमी मार्केट की घटना। ये हिंदू व्यापारियों का सबसे बड़ा बाजार था। गवाहों का कहना है कि इस बाजार के गेट बंद किए गए और फिर आग लगा दी गई।
छोटे छोटे बच्चों ने अपने घर, अपनी दुकानें, अपने मंदिर, अपने लोगों को जलते देखा। धीरे 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 लाहौर का नक्शा बदल गया। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और खासकर जियाउल हक की गवर्नमेंट ने कई इलाके जिनके नाम हिंदू नाम थे या सिख नाम थे, उन्हें बदल के इस्लामी नाम दे दिए। भारत में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो लाहौर का जो जैन मंदिर चौक था उसका नाम बदलकर कर दिया गया बाबरी मस्जिद चौक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट ने नाम बदले लेकिन लोगों के मुंह पे और यादों में वो नाम चढ़े हुए थे। आज भी लक्ष्मी चौक को लोग, भले ही सरकार ने उसका नाम बदल दिया हो, लेकिन लोग उसे लक्ष्मी चौक के नाम से ही जानते हैं। रिक्शा वाले, वहाँ के लोकल्स सब उसे लक्ष्मी चौक ही कहते हैं। तो कागज पे नाम बदल सकते हैं लेकिन स्मृतियों में नहीं। अब इस वक्त पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मरियम नवाज, उनकी सरकार है वहां पर, और वो लाहौर के कई पुराने नाम वापस ला रही हैं। तो क्या ये हृदय परिवर्तन है? नहीं, इसके पीछे एक प्लान है। असली कारण भावनात्मक नहीं है, रणनीतिक है, पॉलिटिकल है। मरियम नवाज सरकार ने लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस प्रोजेक्ट का एम है लाहौर को वर्ल्ड हेरिटेज और एक बहुत बड़ी टूरिज्म सिटी बनाना। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पे यूनेस्को में हेरिटेज सिटी की एप्लीकेशन नहीं की है, लेकिन लगता ऐसे ही है कि जो सब चल रहा है वो उसी प्लान के तहत है। लाहौर में पहले से कुछ एरियाज जैसे लाहौर किला, शालीमार गार्डन्स हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में आते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे शहर को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलवाना है तो फिर उसका पूरा इतिहास सामने आ जाता है। फिर सवाल उठते हैं, ये हवेली किसने बनाई? इतिहास की किताबों में जिस चौक का नाम लक्ष्मी चौक है वो कहाँ है? यहाँ तो बाबरी मस्जिद चौक है। लाहौर किले में लोह मंदिर कैसे है? और यहीं लाहौर की दबी हुई स्मृतियां, दबा हुआ इतिहास फिर से उभरने लगता है। अगर हिस्ट्री बुक्स में जैन मंदिर चौक का उल्लेख है और वहां पे उन्हें बाबरी मस्जिद चौक दिखाई देता है जो कि कुछ ही सालों पुराना है, तो फिर उसे आप हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं दिलवा पाओगे। और यही एक बड़ी वजह है कि जो इतिहास में नाम दर्ज है उसको वापस लाया जा रहा है। तो इसीलिए इस्लामपुरा फिर बन गया कृष्ण नगर, रहमान गली बन गई राम गली, सुन्नत नगर फिर से बन गया संत नगर, बाबरी मस्जिद चौक अब फिर से बन गया जैन मंदिर चौक, मुस्तफाबाद अब फिर से बन गया धर्मपुरा, मौलाना जफर अली खान चौक अब फिर से बन गया लक्ष्मी चौक। पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिकल कैंपेन ये भी चल रही है कि जो उनकी ऐतिहासिक जगहें हैं, कई वैदिक काल की और एंशियंट जो हमारी संस्कृतियां थी, उनके स्थल पाकिस्तान में चले गए हैं। तो उनके ऊपर अपना क्लेम बिठाना, ये साबित करना कि ये हमारी हिस्ट्री है। भारत की वैदिक और एंशियंट संस्कृति इतनी पुरानी है, इतने शहर उस संस्कृति में बसे, और जैसे जैसे हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमारे शहरों के नाम इस्लामी शासक, ब्रिटिश वगैरह बदलते चले गए। आज उनमें से कुछ एक शहरों के नाम हमने वापस वही पुराने दिए हैं। प्रयागराज जो इलाहाबाद बन गया था वो फिर से प्रयागराज है, लेकिन आज भी कई शहरों के नाम वही बदले हुए हैं। हमें भी हमारी विरासत वापस संरक्षित करनी होगी। पाकिस्तान में तो ये चक्र शायद चल ही रहा है। लाहौर में ये जो प्रक्रिया है वो हमें एक गहरी बात सिखा रही है। सरहदें बदली जा सकती हैं, नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन सभ्यताएं अपनी छाप छोड़ती हैं दीवारों पे, मंदिरों पे, हवेली पे और लोगों की स्मृतियों पे। और शायद 69 साल बाद लाहौर अपने पुराने नाम वापस नहीं ला रहा, अपना पुराना इतिहास पहचान रहा है। लोह मंदिर से लेकर कृष्ण नगर तक, गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर लक्ष्मी चौक तक, लाहौर अपना इतिहास, अपनी खोई स्मृति फिर से खोज रहा है। नमस्कार, जय हिंद।